हम सब ये जानते हैं कि नए सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल की डेथ हो जाती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि डीएनए कहाँ जाता है? तो बेसिकली क्या होता है, सेल डेथ के बाद जो डीएनए है वो कुछ पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है। इसको बोलते हैं सेल फ्री डीएनए। अब इसकी एप्लीकेशन सुनो, अगर कोई पेशेंट का आपको ब्लड मिल जाता है तो इट मीन्स कि आप सेल फ्री डीएनए को एक्सेस कर सकते हो। जब आपके पास एक्सेस है तो अगर डीएनए के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो जो प्लेसेंटा का डीएनए होता है मदर ब्लड के अंदर घूमता रहता है। तो मतलब अगर मैं मदर का ब्लड लूंगा तो वहां से ये जान सकता हूँ कि बेबी के डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज को हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कैंसर है तो वहाँ पे जो ट्यूमर सेल है वो जल्दी ग्रो करते हैं और जल्दी डेथ होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। तो वहाँ पे जो म्यूटेटेड डीएनए है उसका एक्सेस भी आपको ब्लड से मिल सकता है। तो मतलब ब्लड सैंपल लेने से जो पता चल सकता है कि वहाँ पे कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा अभी रिसेंटली साइंस ने ये भी पता लगाया है कि जो डिमेंशिया है उसको 25 साल पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक प्रोटीन मार्कर होता है जो सेल फ्री डीएनए के साथ होता है। तो मतलब अगर ब्लड का एक्सेस करोगे तो आपको प्रोटीन मार्कर मिलता है, तो वहां से आप डिमेंशिया का भी पता कर सकते हो। तो देखो कितनी ज्यादा एप्लीकेशन है और जो डायग्नोसिस है वो कितना ईजी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये समय से बहुत पहले हो सकता है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।